बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 5 सितंबर और दिन है जुमेरात का। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अब बाकायदा तौर पर हुकूमती हलकों से ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही आइंदा के चीफ जस्टिस होंगे। बहुत जल्द उनका जो नोटिफिकेशन है बतौर चीफ जस्टिस ना सिर्फ वो जारी होगा बल्कि हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से पींगे बढ़ाना भी शुरू कर दी हैं और उनके करीब होना शुरू कर दिया है। और ना सिर्फ इतना बल्कि जो जुडिशल पैकेज आइनी तरमीम वापस हुई है, साथ ही साथ जो मुश्तरका इजलास बुलाया गया था हुकूमत की जानिब से, इस इजलास को भी नहीं बुलाया गया, मुलतवी कर दिया गया है। मामला क्या है जी, डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान साहब ने जलसों का आगाज़ कर दिया है। 8 सितंबर को तो इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही करक में भी जलसा होगा और फिर उसके बाद लाहौर में भी जलसा होगा। शेड्यूल अनाउंस किया है पीटीआई ने, आपके साथ शेयर करूंगा। राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा फिर से पैगाम भेज दिया है और ये कहा है कि नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें। तो अब बराह रास्त नवाज़ शरीफ जो हैं वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और मिन्नत तरले में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे साथ आए, बैठें और मुज़ाकरात करें। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हुकूमत की एक बड़ी ऑफ़र को ठुकराया है। ये ऑफ़र क्या थी, क्या मौलाना साहब ने कहा, और इस पर भी कुछ तफसीलात शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको बताता चलूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। पहला जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को करने जा रही है इस्लामाबाद में, और हर सूरत में ये जो जलसा है वो होगा। इससे पहले 22 तारीख को जो जलसे का ऐलान किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये जलसा मुलतवी मनसूख करना पड़ा था। इमरान खान साहब की हिदायत पर ही ये जलसा मनसूख किया गया था। इसकी रीज़न ये थी जी कि सुबह 7 बजे अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए और इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की गई कि इमरान खान साहब आप जी ये जो जलसा है इसे मनसूख कर दें। और कुछ जो रीज़न्स थी, एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस चल रहा था, जो मजहबी जमात के कारकुनान वगैरह थे वो सड़कों पर आए हुए थे, इस्लामाबाद बंद था, तो ख़दशा ये था कि कुछ जो टकराव है वो ना हो जाए। तो इमरान खान साहब ने खैर इस वजह से, और साथ में अगर इमरान खान साहब जलसा करते तो उस जलसे में भी कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाती जिस पर बाद में पछताना पड़ता। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने जलसा तो मनसूख कर दिया, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दी कि जो 8 सितंबर का जलसा है वो होकर रहेगा और हर हाल में वो जलसा होगा। इवन कि इमरान खान साहब ने अपने रहनुमाओं को, कारकुनान को ये हिदायत की कि अगर कोई कहे भी कि 8 सितंबर का जलसा कैंसिल हो गया या मनसूख हो गया है तो इसकी नहीं माननी और 8 सितंबर को हर सूरत में जलसा किया जाएगा। तो एक तो 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है, फिर ये जलसों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाला। दूसरा जलसा जी 12 सितंबर को करक में किया जाएगा, केपी में, और तीसरा इंपॉर्टेंट जलसा जी लाहौर में किया जाएगा और ये जलसा 22 सितंबर को होगा। पहले जो शेड्यूल था वो 2 जलसों का था, एक 8 को इस्लामाबाद और 15 तारीख को लाहौर में, लेकिन अब 3 जलसे होंगे इस्लामाबाद में, 8 को, 12 तारीख को करक में और 22 तारीख को लाहौर में। तो ये 3 जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। दूसरी तरफ जी घबराई हुई जो हुकूमत है या आप कहें ताकतवर हल्के हैं, वो अब क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अब जी इसमें तफसीलात कुछ ये सामने आ रही हैं। बखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को बहुत सारे मामलात से पीछे रहने का कहा गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने इनकार किया कि नहीं, इस हद तक तो मैं पीछे नहीं हट सकता, आखिर मैंने भी लोगों को, कारकुनान को जवाब देना है। तो अब फिर उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई कि जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो अली अमीन गंडापुर के जारी कर दिए गए। अब इससे हासिल क्या किया जाएगा, ये बात आप याद रखें कि जो इस्लामाबाद में संजानी के मकाम पर जलसा होना था, इसमें जो बड़ी तादाद आनी थी वो केपी से आनी थी, और अली अमीन गंडापुर ने ख़ास तौर पर जिस तरीके से 22 अगस्त के जलसे की भी तैयारियां की थी, क्रेनें वगैरह या रुकावटों को जो खड़ी की जानी थी इनके रास्ते में, उन रुकावटों को दूर करने के लिए जो इंतज़ामात थे, ज़ाहिर सी बात है
वज़ीर आला तो वो हैं एक सूबे के, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा हैं। तो एक बड़ा काफ़िला अली अमीन गंडापुर ने लेकर आना था, और वो ऐसा काफ़िला था जिससे तमाम रुकावटों को अबूर करना था और बाकियों को भी रास्ता देना था कि आप भी आएँ। तो इस सूरत हाल में जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेन तैयारी थी, वो अली अमीन गंडापुरी कर रहे थे। तो ज़ाहिर सी बात है फिर अगर उनको थोड़ा पीछे करना है या अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर जो तैयारियां हैं वो शायद रुक सकती थी। लेकिन शायद ये मालूम नहीं है कि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं और ऐसे उनकी जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो सकती। बहरहाल जी, अदालत ने जब उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए तो आज पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर साहब ने रुजू किया है। तो यहाँ से उनकी जो वारंट वगैरह हैं ये इस तरह से मुअत्तल से हो जाएंगे और उनको शायद राहदारी रिमांड जो है वो दे दिया जाए, या उनसे कहा जाए कि आप इतने दिनों के अंदर अदालत में पेश हो जाएं, तब तक आपको गिरफ्तार पुलिस ना करें। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, अदालतों का प्रैक्टिस होती है। तो 3-4 दिन हो सकता है या हफ्ता हो सकता है, मिल जाए तो उस दौरान जो जलसा है वो निकल जाएगा। तो बहरहाल जी, ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर थी। दूसरी तरफ नाजरीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा झटका दिया है हुकूमत को, और ये मौलाना फजल रहमान साहब ने अनाउंस कर दिया है जब उनसे एक सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या आप हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होंगे। तो मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी कि हुकूमती इत्तेहाद में जाकर मैं सियासी ख़ुदकुशी नहीं करूँगा। तो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने को मौलाना फजल रहमान सियासी ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आखिर मौलाना फजल रहमान जो हैं वो क्यों हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, या आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और वो मुसलसल इनकार कर रहे हैं। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जो उनकी मुलाकातें हुई, इसमें ख़बरें ये आई जी कि 2 सेनेटर्स जो हैं वो हम मौलाना साहब को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में JUIFA ने इस पर तरदीद की कि ऐसी कोई हमारी जो डील है वो नहीं हुई। तो इसकी रीज़न क्या है कि आखिर क्यों मौलाना फजल रहमान जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद में भी शामिल नहीं हो रहे, उसे ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बग़ैर कुछ लिए बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम जो जुडिशल पैकेज या तरमीम थी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो असल वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान हुकूमती इत्तेहाद के साथ इस वक्त शमूलियत को ख़ुदकुशी करार दे रहे हैं। ख़ुदकुशी इस वजह से करार दे रहे हैं कि उनको मालूम है ये जो मुंतखब हुकूमत है और इस हुकूमत ने नहीं रहना, इस हुकूमत ने चले जाना है, और इस टाइम पर अगर मैं हुकूमत के साथ शामिल होऊंगा तो जो एक रही सही सियासी साख्त है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेशक अगर उन्हें सेनेट की नशिस्तें या दीगर कोई चीज़ें नहीं मिल रही, एटलीस्ट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका निचले लेवल पर भी कोई किसी तरीके से इत्तेफाक है तो अवाम के अंदर जो है वो उनकी सपोर्ट रहेगी कि चले मौलाना साहब ने इस टाइम पर इमरान खान की मुखालफत नहीं की। ये नहीं था कि इमरान खान का साथ दिया, बल्कि इमरान खान की मुखालफत नहीं की और हुकूमत की मुखालफत उन्होंने की है। बाकी वैसे भी हुकूमत के पास इस वक्त कुछ है भी नहीं कि मौलाना फजल रहमान को वो देते। पहले जब ये हुकूमत बनी तो मौलाना साहब उनके पास गए कि हमें भी इस हुकूमत में हिस्सा दिया जाए, गवर्नर दे दिया जाए, सेनेटर्स 2 दे दिए जाए, या सदारत में मुझे बिठा दिया जाए, मेरा हिस्सा भी हो जाएगा इस हुकूमत में, तो ये हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन उस वक्त हुकूमत ने नहीं कुछ दिया। तो आज मौलाना साहब कहते हैं कि आपके पास है क्या मुझे कुछ देने के लिए, और सियासी खुदकुशी करार दिया अगर वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब को मैसेज पहुंचा दिया गया है, पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जुडिशल जो पैकेज है या आइनी तरमीम है वो नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर गेम हमारे पास पूरा नहीं है और आप चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। और तकरीबन 1.5 माह रह गया, कोई 50 डेज़ रह गए हैं चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत को, जिसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब ने रिटायर होना है। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। बहरहाल जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ भी पींगे बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं शरीफ ख़ानदान ने। बहुत टाइम से ही ये कोशिशें बैकडोर राब्तों के ज़रिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ओपनली जो तारीफ़ें हैं, जो खुशामदें हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जा रही हैं। और कोशिश यही है जी कि बजाय इसके कि हम चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन देने के हवाले से कोई इंतहाई इकदाम उठाएं और उस इकदाम में कामयाबी के भी चांसेस ना हों और हम पूरी अदलिया को ही अपने अगेंस्ट कर ले, तो इससे बेहतर ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनसे ज़रा पींगे बढ़ाई जाए, उनसे जो राब्ते हैं वो बढ़ाए जाएँ
और उनसे जो कुर्बतें हैं वो बढ़ाई जाएं। इसलिए खुशामदों का जो सिलसिला है वो एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं जी, वो बड़ी खुशामदें कर रहे हैं। बहरहाल ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो मामलात हैं जी वो चल रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि नवाज़ शरीफ ने भी इमरान खान साहब को मैसेज भेज दिया है कि इमरान खान साहब खुदारा आप हमारे साथ बैठ जाएं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि आपके अलावा कोई हमें डील नहीं दे सकता और हमारी हुकूमत जाने वाली है। हमारी हुकूमत चली गई तो उसके बाद आपकी हुकूमत आ जाएगी और फिर हमारा क्या होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए जाएँ और कोई डील ले ली जाए। पहले तो दबे लफ्ज़ों में बैकडोर राब्तों के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगामात पहुँचाए गए। फिर राना सनाउल्लाह जो हैं वो फ्रंट पर आए और उन्होंने कहा जी कि हमारी कोई इमरान खान साहब से दुश्मनी नहीं है, सियासी मुखालफत है, तो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहले इमरान खान को ये फितना और पता नहीं जो है वो क्या क्या नामों से बुलाया करते थे और कहते थे जी कि इमरान खान का ख़ात्मा हो गया है। आज ये ख़ुद ही इमरान खान साहब के इस वक्त मिन्नत तरला करने पे लगे हुए हैं और अब मौलाना राना सनाउल्लाह ये बयान देते हैं जी कि नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। तो एक मरतबा फिर से जी नवाज़ शरीफ ने अब ये जो मैसेज है वो भेज दिया है इमरान खान साहब को कि खान साहब आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन इमरान खान साहब का एक ही पैगाम है। अव्वल तो इमरान खान साहब इनके पैगामात का जवाब ही नहीं देते। इस बात का शिकवा ख़ुद ख्वाजा आसिफ ने भी किया जी कि इमरान खान साहब को हम गैर मशरूत मुज़ाकरात का कहते हैं, तो इमरान खान साहब इतना गवारा नहीं करता कि वो हमें जवाब तक दे। असल में इमरान खान साहब को मालूम है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी MQM से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात होंगे तो उनके साथ होंगे जिनके पास इख्तियारात हैं और असल जो फैसला साज हैं उनके साथ ही जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे। तो ये मैसेज इमरान खान साहब की जानिब से क्लियर कर दिया गया है। आखिर में जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर जो मुकम्मल डूब कर सहूलतकारी फ्राहम कर रहा है इस चुनतखब हुकूमत को, जिसने 17 से जो नशिस्तें थी वो भी नून लीग नहीं जीत सकी, लेकिन फॉर्म 47 में फिर ये जो चुनतखब हुकूमत है इसने अपनी सादा अक्सरियत से हुकूमत बना ली। तो वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जिसने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी किया था, इन बल्दियाती इंतखाबात को अब मुलतवी कर दिया गया है, इन बल्दियाती इंतखाबात को रोक दिया गया है। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहती, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये 2-3 मरतबा इस तरह से हो चुका है। पहले 50 यूनियन कौंसल्स थी, इन 50 यूनियन कौंसल्स को 100 किया, 101 किया गया और कहा गया जी कि बल्दियाती इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो वापस लिया जाए और 101 यूनियन कौंसल्स में इंतखाबात होंगे। तो इसमें अदालत में काफ़ी केस भी चला। फिर उसके बाद जी ये डिसाइड हुआ कि 101 यूनियन कौंसल्स में जो इलेक्शंस हैं वो कराए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात डिले हुए। फिर जब नया शेड्यूल जारी हुआ तो नए शेड्यूल जारी होने के बाद यूनियन कौंसल्स की तादाद 101 से 125 कर दी गई और फिर कहा गया जी कि अब इंतखाबात नहीं हो सकते, 125 यूनियन कौंसल्स हैं तो दोबारा से शेड्यूल जारी होगा। तो फिर एक मरतबा फिर से जो टाइम गेन है वो हुकूमत की जानिब से किया गया और अब 125 से 150 का कहा जा रहा है जी, और अब 150 यूनियन कौंसल्स हैं तो अब दोबारा से जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी हो गए हैं, इंतखाबात रोक दिए गए हैं और इनको डिले किया गया। डिले करने की रीज़न क्या है? असल में मामला ये है कि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर इमरान खान साहब की ही सपोर्ट है, लोग इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चुनतखब हुकूमत जिसने 17 नशिस्तें नहीं ली हुई, इनको डर ये है कि अगर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं और नीचे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्ट होकर ऊपर आ जाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम कैसे जो सिस्टम है वो चलाएंगे, क्योंकि अभी तो आपके अपने MNAs हैं, उनके थ्रू आप जो है वो तमाम तर मामलात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बल्दियाती नुमाइंदे नीचे से मुंतखब होकर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद इस हुकूमत का और चलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ज़ाहिर ये एक मेन रीज़न है जी जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात को बार बार डिले किया जा रहा है। तो एक मरतबा फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बज़ाहिर ये जो सूरतकारी फ्राहम की है और इंतखाबात को डिले कर दिया है। और ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब का किरदार है जी कि जिस जिस जगह पर हुकूमत को मदद की ज़रूरत पेश आई है उस जगह पर ये सर फहरिस्त रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज कुछ शाम तक तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।